हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो ग्लोमेरुलस है, बोमेन्स कैप्सूल है और इसके जो पीसीटी डीसीटी है वो पढ़ेंगे। साथ में इसके नेफ्रॉन के टाइप पढ़ेंगे और फिर हम मूत्र निर्माण की प्रक्रिया पढ़ेंगे यानी यूरिन फॉर्मेशन। तो स्टार्ट करते हैं। जो वृक्क नलिका है वो दोहरी झिल्ली युक्त प्यालेनुमा बोमेन संपुट से प्रारंभ होती है। जो बोमेन संपुट क्या है, यहाँ पे जो बोमेन संपुट है ये है डबल लेयर है, इसलिए इसको बोला गया दोहरी प्यालेनुमा। प्यालेनुमा का मतलब ऐसे प्यालेनुमा, एक प्याला जिसको कटोरी बोलते हैं उस टाइप से इसकी संरचना होती है। फिर है कि जिसके भीतर गुच्छ होता है। गुच्छ किसे बोलते हैं, यहाँ पे ये जो जाल है ये अपवाही धमनी का यहाँ से आती है और ऐसा जाल बनाती है, इसे ग्लोमेरुलस बोला जाता है, इसे ही गुच्छ बोला जाता है। गुच्छ और बोमेन संपुट मिलकर मेलपिगिकाय अथवा वृक्क कणिका कार्पसल्स बनाते हैं। जो ये गुच्छ हो गया और बोमेन संपुट, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है बोमेन संपुट मेलपिगिकाय या फिर वृक्क कार्पसल्स। ओके। बोमेन संपुट से एक अति कुंडलित समीपस्थ संवलित नलिका पीसीटी प्रारंभ होती है। ये जो है हमारी यहाँ पे नहीं है, सॉरी, ये है हमारा बोमेन संपुट। इसके अंदर ये गुच्छ हो गया, फिर यहाँ से अति कुंडलित नलिका, यहाँ पे इसमें कुंडलित हो रखी है, इसे बोला जाता है पीसीटी। पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। इंग्लिश वाला नाम याद नहीं रहा है तो हिंदी वाला यहाँ पे नाम है समीपस्थ संवलित नलिका पीसीटी प्रारंभ होती है। इसके बाद वृक्काणु में हेयर पिन के आकार का हेनले लूप पाया जाता है। फिर ये यहाँ से हेनले का लूप स्टार्ट होता है, इसे बोला जाता है लूप ऑफ हेनले, हेनले लूप। हेयर पिन के आकार का, ऐसे पिन इस टाइप की होती है हेयर पिन, तो इस टाइप से इसका आकार है। इसमें दो भुजा होती है, नीचे जो भुजा आ रही है उसको बोला जाता है अवरोही भुजा और जो ऊपर जा रही है उसे बोला जाता है आरोही भुजा। यानी कोई भी चीज़ नीचे आती है मतलब डिसेंड करना, तो ये डिसेंडिंग लिम्ब है और ये असेंडिंग लिम्ब है। हेनले पास भी बोला जाता है, लूप ऑफ हेनले से बोला जाता है, जिसमें आरोही व अवरोही भुजा होती है। ओके। आरोही भुजा से एक और अति कुंडलित नलिका, आरोही भुजा जो ऊपर जा रही थी उससे क्या होता है एक दोबारा वहाँ पे अति कुंडलित नलिका होती है जिसे दूरस्थ संवलित नलिका यानी डीसीटी कहते हैं। यहाँ से ये वापस ऊपर कुंडलित नलिका हो गई, इसे बोला जाता है डीसीटी यानी दूरस्थ संवलित नलिका। ये क्या है, पास है यहाँ से बोमेन संपुट के, इसलिए इसको बोल दिया समीपस्थ संवलित नलिका पीसीटी। और ये यहाँ पे दूर है, यहाँ से ये ज़्यादा दूर है तो इसलिए इसको बोला डीसीटी दूरस्थ संवलित नलिका। अनेक वृक्काणुओं की दूरस्थ संवलित नलिका एक सीधी संग्रह नलिका में खुलती है। यहाँ से देखो अलग अलग यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक डीसीटी यहाँ पे आ गई, दूसरे नेफ्रॉन की डीसीटी यहाँ पे आएगी। इस टाइप से बहुत सारी डीसीटी मिलके ये बीच में जो नलिका बना रही है उसे संग्रहण नलिका, कलेक्टिंग डक्ट बोला जाता है या फिर इसे बोला जाता है संग्रह नलिका। अनेक संग्रह नलिकाएँ मिलकर चषक के बीच स्थित मध्यांश पिरामिड से गुजरती है, जो हमने किडनी के डायग्राम में पढ़ा था। चषक, ये हमने यहाँ पे पढ़ा था कि चषक, ये जो प्रवर्त है इस टाइप से, यहाँ से जो संवलित नलिका है बहुत सारी मिल के यहाँ पे आती है और ये एक चषक में आती है यानी कैलिक्स के अंदर आती है। फिर यहाँ पे पेल्विस में जाएगी, यहाँ पे वृक्क श्रोणि में, फिर यहाँ से यूरेटर के द्वारा यहाँ से मूत्र निकलेगा, इस वाले यूरेटर के द्वारा यानी मूत्र नलिका। और ये यहाँ पे मध्यांश पिरामिड है, ये रहे, इनके बीच से निकलती है यहाँ से संवलित नलिकाएं, मेडुलरी पिरामिड्स भी बोलते हैं इनको। यहाँ से फिर ये श्रोणि यानी वृक्क श्रोणि, ये कीप के जैसी संरचना होती है, रीनल पेल्विस में आती है, फिर वापस यूरेटर में। ओके, समझ आ गया। तो अनेक संग्रह नलिकाएं मिलकर चषकों यानी जो कैलिक्स थी उसके अंदर आती है। फिर यहाँ पे मध्यांश होता है पिरामिड, मध्यांश पिरामिड मेडुलरी पिरामिड से जाते हुए वे वृक्क श्रोणि यानी रीनल पेल्विस में जाके खुलती है। वृक्काणु की वृक्क कणिका समीपस्थ संवलित नलिका वल्लकुटीय भाग में। अब यहाँ पे है कि दो भाग होते हैं जो वृक्क के किडनी के, ये इस टाइप से किडनी होती है हमारी। यहाँ पे हो गया हमारा मेडुलरी और यहाँ पे कोर्टेक्स वाला भाग। तो जो वृक्काणु की वृक्क कणिका समीपस्थ यानी पीसीटी, ये वल्लकुट भाग में, ये कोर्टेक्स में होती है, जबकि लूप ऑफ हेनले होता है वो मध्यांश में यानी मेडुलरी भाग में यहाँ पे
पाया जाता है। लूप ऑफ ओनले वो नीचे ऐसा होता है, तो यहाँ पे ये नीचे पाया जाता है। इससे समझ आएगा कि वृक्क कणिका, और वृक्क कणिका में आ गई हमारे वो बोमेन सबपुट और ग्लोमेरुलस। ये यहाँ पे ऊपर ये जो कॉर्टेक्स वाला भाग है इसमें होंगे, और ये यहाँ पे मेडुलरी भाग है, तो इसके अंदर ये लूप ऑफ ओनले आता है सिर्फ, और बाकी सारा भाग ऊपर कॉर्टेक्स में रहता है नेफ्रॉन का। इस तरह से ये किडनी में स्ट्रक्चर बहुत सारी पाई जाती है। अब है कि अधिकांश वृक्काणु के नेफ्रॉन के हेनले लूप बहुत छोटे होते हैं और मध्यांश में बहुत कम धंसे रहते हैं। ऐसे वृक्काणुओं को वल्कुटीय वृक्क कहते हैं। यहाँ पे हम जो नेफ्रॉन है उसके टाइप्स पढ़ रहे हैं, तो 2 टाइप के होते हैं, वल्कुटीय वृक्क यानी कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन यानी सानिध्य मध्यांश वृक्काणु। 2 टाइप के ये पाए जाते हैं। ये अधिकांश है, तो यहाँ पे 85% यहाँ पे ये पाए जाते हैं, और जो जक्स्टामेडुलरी है ये लगभग 15% होते हैं। इनके लूप ऑफ हेनले छोटे होते हैं और मध्यांश में बहुत कम धंसे रहते हैं, यानी मेडुलरी पार्ट है, मेडुला पार्ट है उसमें बहुत कम होंगे, यानी बहुत छोटे से होते हैं ये। इससे समझ आएगा कि इसमें ये जो लूप ऑफ हेनले बिल्कुल छोटा है, इसमें लूप ऑफ हेनले इतना बड़ा है, तो ये यहाँ पे मध्यांश में बहुत कम पाए जाते हैं, या तो पाए नहीं जाते या फिर बहुत कम यहाँ पे धंसे रहते हैं। फिर है कि कुछ वृक्काणुओं के हेनले लूप बहुत लंबे होते हैं तथा मध्यांश में काफ़ी गहराई तक धंसे रहते हैं। यहाँ पे ये मध्यांश में बहुत लंबे हैं और गहराई तक धंसे हुए हैं इस टाइप से, तो इसे बोला जाता है सानिध्य मध्यांश वृक्काणु या फिर जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। कुछ से निकलने वाली अपवाही धमनिका वृक्कीय नलिका के चारों ओर सूक्ष्म नलिकाओं का जाल बनाती है, जिसे परिनलिका केशिका कहते हैं। ये यहाँ से जो अपवाही धमनिका है ये गुच्छ से निकल रही है, फिर इस टाइप से पीसीटी के चारों ओर लपेट के यहाँ पे जो हेनले लूप है इसके चारों ओर ये बहुत लंबा जाल बना रही है केशिकाओं का, यहाँ से यहाँ तक। इसे बोला जाता है परिनेलिका केशिका। और जो हेनले लूप के पास में ऐसा बनाती है तो इसे बोला जाता है यहाँ पे वासा रेक्टा, वासा रेक्टा, इसे केशिका जाल भी बोला जाता है। ये परिनलिका केशिका यानी पेरिटुबुलर कैपिलरीज का जाल है यहाँ पे। और कौन बनाती है? अपवाही धमनिका, इफरेंट आर्टेरियोल। इस जाल से निकलने वाली एक सूक्ष्म वाहिका हेनले लूप के समांतर चलते हुए यू आकार की संरचना, यहाँ पे ये यू आकार की संरचना बना रही है, जिसे वासा रेक्टा कहते हैं। वल्कुटी वृक्काणु में वासा रेक्टा या तो अनुपस्थित या अत्यधिक हासित होती है। जो वल्कुटीय नेफ्रॉन पढ़ा था उसमें क्या है कि हेनले लूप ही बहुत छोटा होता है, तो उसमें वासा रेक्टा या तो बहुत कम होएगी या फिर अल्प विकसित होगी उसमें। फिर हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। तो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में 3 स्टेप होते हैं। गुच्छीय निषेधन, जिसे बोला जाता है ग्लोमेरुलार अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बड़ा पॉइंट है। पुनः अवशोषण, फिर ये है कि ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन बोला जाता है। फिर स्त्रवण यानी सिक्रेशन, इसे बोला जाता है ट्यूबुलर सिक्रेशन या फिर नलिकीय स्त्रवण इसे बोला जाता है। ये कहाँ पे होता है? ये होता है नेफ्रॉन में होता है और इसके विभिन्न ऐसे भागों में होता है।